सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 sin 2x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 dx। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन नंबर 131 भी देख सकते हैं पिछली वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 है। ठीक है, आप चाहें तो एक बार पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसमें भी न्यूमरेटर यही था। तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट क्या मान लिया था, sin x माइनस कॉस एक्स को t मान लिया था और बाद में इसको कन्वर्ट किया था डिनोमिनेटर को। यहाँ भी हम लोग सिमिलर प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, पर पहले हम लोग इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देते हैं sin x माइनस कॉस एक्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि sin x माइनस कॉस एक्स अगर हम t मान लें तो न्यूमरेटर हमारा डायरेक्ट dt हो जाएगा। इसलिए पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। 16 प्लस 9 sin 2x, sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो हमने पहले यहाँ पर sin x 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमको क्या चाहिए, sin x माइनस कॉस एक्स, तो हमें माइनस साइन चाहिए, प्लस नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, आप देखते जाइए, यहाँ पर माइनस और माइनस लिख दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो हम लोग वापस ऊपर जा सकते हैं। तो मतलब ये स्टेप हमारा सही है क्योंकि हम नीचे आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जाएगा 16 माइनस 9। अब यहाँ पर क्या है, -2 sin x इंटू कॉस एक्स, मतलब ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है ना। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लें क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 sin x कॉस एक्स -1, ये ब्रैकेट में है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये ब्रैकेट में और ये तो ये इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो sin x माइनस कॉस एक्स, माइनस क्यों रखा कॉस एक्स के साथ, माइनस हमने इसलिए रखा क्योंकि जब हम लोग t मानेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस दे देगा, प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, और sin x कॉस एक्स हो जाएगा तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा। ये -1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 इंटू -1 प्लस 9। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें गलतियाँ होती हैं तो आपको बहुत ही केयरफुल रखना है, ब्रैकेट्स के साथ केयरफुल रहना और प्रैक्टिस बहुत करना है। जहाँ आपकी गलती हुई उस गलती को आप मार्क करिएगा ताकि जब रिवाइज करें तो आपको पता चले यहाँ मेरे से गलती होती है, आप उसको फिर आगे सुधारें, है ना। तो 16 प्लस 9 -9 sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 16 प्लस 9 हमारा 25 होता है, 25 माइनस 9 sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट t मान सकते हैं, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। लेट sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हमारा पर जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं dx लिखना भूल गया, तो यहाँ ओवर राइटिंग हो, ये सही नहीं लग रहा है। तो आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं हो, अच्छे से एक एक स्टेप लिखिएगा। sin x का cos x का sin x माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, फिर dx, फिर इक्वल टू dt, है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब लोअर लिमिट चेंज करना है, ज़रूर चेंज करिएगा। इसमें बहुत कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, जो सही नहीं है। एक्स की लिमिट ही रहने देते हैं पर हम लोग सिर्फ चेंज कर देते हैं टी के फॉर्म में एक्स को, जो गलत है। तो एक्स इक्वल टू 0, तो टी क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस साइन 0, सॉरी cos 0 माइनस साइन 0, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से नहीं वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू तो ये मानिए ना, तो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये तो डिफ्रेंशिएशन है, ये नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, जब हमारा x 0 है तो t क्या है, t है हमारा sin x माइनस कॉस एक्स, तो ये t हुआ, तो sin 0 माइनस कॉस 0 -1। उसी तरह जब हमारा x π/4 है, क्योंकि ये 0 से π/4 है, अपर लिमिट π/4 है, तो यहाँ पर sin π/4 माइनस कॉस π/4 जो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यूज़ होती हैं। अब इन सब को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारा ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म हम देखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 25/9 आ जाएगा, 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर a हो गया 5/3, तो 1/2a, तो ये हो गया 1/9, ये 1/9 पहले से था तो यहीं से फॉर्मूला यहाँ से शुरू हुआ है। तो 1/2a, तो a का वैल्यू 5/3, तो 1/2 इंटू 5/3 लॉग a प्लस एक्स, तो a हमारा 5/3, 5/3 प्लस एक्स, एक्स की जगह t है तो 5/3 प्लस 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, तो हमारा a की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 माइनस टी प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर c तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है -1 से 1, तो t की जगह एक बार आप 0 रखिए। तो सबसे पहले आप 0 रखिएगा, इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लिया, और 3 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ 3t हो जाएगा, तो 5 प्लस 3t, 5 माइनस 3t, और यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका 1/30 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को 0 रखना है, फिर -1 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 रखा, फिर हमने -1 रखा।
ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप, तो ये log 1 आ जाएगा, ये 2/8 आ जाएगा, log 1 हमारा 0 होता है, यहाँ रीज़न लिख दिया, यहाँ log 1/4 आ जाएगा, तो -1/30 log, अब देखिए 1/4 क्या हो जाएगा, 4 का पावर -1 और -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही -1 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो -1 +1 हो जाएगा, तो 1/30 log 4 आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 तो 2 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2/30 दैट इज़ 1/15 log 2। अब आगे नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि log 2 का एक डायरेक्ट वैल्यू होता है, इसको और अभी हम स्मॉल नहीं कर पाएंगे, तो 1/15 log 2, क्योंकि log m का पावर n क्या होता है, n बाहर आ जाता है, n log m। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/15 log 2, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होती है और मॉडिफिकेशन कैसे करें, किसको क्या माने, ठीक है। प्रैक्टिस के संग आप आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिवीजन करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे ही, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करिएगा, फॉरेन 2014 6 मार्क्स का है। पिछले क्वेश्चन जैसे सिमिलर है 133, यहाँ पर 132 होगा, सॉरी 132 की तरह सिमिलर है, ठीक है। और इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/20 log 3, है ना। जैसे इसका आप देखिए लॉग में आया था 1/15 log 2, इसका आ जाएगा 1/20 log 3, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x dx फ्रॉम 0 to π/4 इज इक्वल टू √2 इंटू π/2। दिल्ली 2012 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।